दोस्तों नमस्कार। मैं सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं आज के इस खास वीडियो में। वीडियो का शीर्षक है भीड़ अज्ञानता का मरुस्थल है और एकांत ज्ञान की तपस्थली। ज्ञान भीड़ में नहीं होता है, ज्ञान समूहों में नहीं होता है। ज्ञान तो एकांत का नाम है, या मैं कहूं ज्ञान और एकांत एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ज्ञान भीड़ में दिखता तो है, लेकिन बस वो एक परछाई है, बस वो एक कल्पना बोध है, एक सामाजिक भ्रम है। ज्ञान एकांत में प्रस्फुटित एक फल है। एक महान दार्शनिक और संत थे गुरजीएफ। इनका जन्म तो रूस में हुआ था, लेकिन बाद में वो फ्रांस आ गए थे और उनके जीवन का अंतिम हिस्सा फ्रांस में ही गुजरा था। गजब के दार्शनिक थे और गजब के अध्यात्म के प्रवर्तक। यदि गुरजीएफ को आपने नहीं पढ़ा है तो अभी गूगल कर सकते हैं, गुरजीएफ के दर्शन को, गुरजीएफ के जीवन को और गुरजीएफ से जुड़ी हुई कथाओं को आप पढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धक होगा, मोटिवेट करेगा लाइफ में। गुरजीएफ को एक जगह इनविटेशन मिलता है उन्हें व्याख्यान देने के लिए। बहुत बड़ा नाम था गुरजीएफ का और बहुत भीड़ जम जाती है उनको देखने और सुनने के लिए। गुरजीएफ को इस बात का पता चलता है और वो अंतिम क्षण में अपने व्याख्यान को, अपने स्पीच को, अपने डिस्कोर्स को कैंसिल कर देते हैं और घर चले जाते हैं। आयोजकों को बहुत तकलीफ होता है, उनका श्रम व्यर्थ जाता है, पैसे रिफंड करने की समस्या आ जाती है और जो वहाँ पे दर्शक आए थे उनमें एक खलबली मच जाती है। गुरजीएफ को वो गलत सलत कहते हैं, अरोगेंट है, अभिमानी है। गुरजीएफ इसकी परवाह नहीं करता है। कुछ दिन बीत जाता है, फिर आयोजकों को ये फिर से आयोजन करने का मोटिवेशन होता है कि नहीं, एक बार कराया जाए। एडवर्टीजमेंट आता है पेपर में, जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर लगते हैं उस व्याख्यान माला के लिए, लेकिन भीड़ इस बार कुछ कम थी, लोग कुछ कम उपस्थित थे, लेकिन तो भी काफी संख्या में उपस्थित थे। भीड़ में कोलाहल है। गुरजीएफ को यह बात स्पष्ट समझ में आती थी। गुरजीएफ का आने का समय होता है, लेकिन एकाएक अनाउंसमेंट आता है कि गुरजीएफ ने आज की स्पीच को कैंसिल कर दिया है। अब वहां तो लोगों में रोष और गुस्सा देखते ही बन रहा था। आयोजक अलग परेशान थे, लोग कुर्सियां तोड़ रहे थे, नारे लगा रहे थे, गुरजीएफ को गाली दे रहे थे।
लेकिन गुरजीएफ इन सब चीज़ों का परवाह नहीं करता था। गुरजीएफ को तलाश था कुछ अच्छे सुनने वालों के, श्रोताओं का। गाली से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कैंसिल हो जाने के बाद फिर वो घर चला जाता है। आयोजकों को कुछ दिन के बाद फिर लगता है कि एक आयोजन करें गुरजीएफ का, क्योंकि जो अध्यात्म के चिंतक लोग थे वो जोर दे रहे थे कि नहीं, एक बार उनका व्याख्यान के लिए फिर समय लिया जाए। फिर वो गुरजीएफ के पास जाते हैं और विनय करते हैं कि इस बार जरूर आएंगे। 2 बार से बहुत मुश्किल हो रही थी संभालना भीड़ को, और आपको भी लोग कुछ गलत शब्दों से और गलत निगाह से देख रहे थे। गुरजीएफ उनको समझ दे जाता है। इस बार थिएटर में, ऑडिटोरियम में लोगों की भीड़ बहुत कम थी। जो अध्यात्म के प्रति कटिबद्ध थे, ज्ञान में जो रुचि रखते थे, जो जिज्ञासु लोग थे, वही वहां पहुंचते हैं और बहुत कम भीड़ पहुंचती है। गुरजीएफ का समय होता है आने का, वे मंच पर आते हैं और स्टेज से मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं आज ठीक है, माहौल ठीक है, लोग ठीक है, भीड़ नहीं है, तो ज्ञान का आदान प्रदान सही ढंग से हो सकता है। और वो अपना पूरा स्पीच वहाँ देते हैं और लोग मंत्र मुग्ध होकर उनके इंसाइट्स को, उनके फिलोसॉफिकल थॉट्स को सुनते हैं और अपने आप को अभिभूत समझते हैं। ये होता है ज्ञान। ज्ञान भीड़ में नहीं होता है। भीड़ में तो कोलाहल है, भीड़ में तो परेशानी है। सन्नाटे में ज्ञान पल्लवित होता है, एकांत में ज्ञान पुष्पित होता है और एकांत में ही वो फलदायी होता है। हम लोग को एकांत में रहने की आदत नहीं है, भीड़ की आदत पड़ गई है। एक गुरु जिसका जितना ज़्यादा फॉलोअर होता है, जितना ज़्यादा उसका एक समूह होता है, जिनकी जितना ज़्यादा शिष्य होते हैं, उतना ही बड़ा गुरु समझा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो समाज से तो गाली सुनते थे, लेकिन उनके ज्ञान के सामने कोई टिकता नहीं था। कबीर को ले लीजिए, कबीर सड़कों पे चलता था बनारस में तो पंडित लोग बड़े परेशान होते थे, पुरोहित लोग चिढ़ते थे कबीर से। लेकिन कबीर तो मस्त मौला है, कबीर को कहाँ इन बातों की परवाह थी। वो तो अपने ज्ञान के आलोक में डूबा हुआ था, वो तो अपने चैतन्य के प्रकाश में स्नान कर रहा था। अक्सर हम लोग कहते हैं कि एक गुरु के पास आखिर इतने लोग क्यों जाते हैं। कुछ तो उनमें बात है, कुछ तो उनमें विशेषता है। अब विशेषता प्रचार में हो सकता है, विशेषता उनके रंग रूप में हो सकता है, विशेषता उनके भाषण शैली में हो सकता है, प्रवचन देने की कला में हो सकता है। लेकिन अंदर से वो कितने जागृत हैं, उनमें जागरण हुआ है कि नहीं, उनमें वो आंतरिक क्रांति हुई है या नहीं। पैमाना तो ये होता है एक बुद्ध पुरुष को तय करने का। पैमाना ये नहीं है कि कितने भीड़ उनके साथ है, कितने लोग उनको देखते और सुनते हैं, कितने लोग
उनके विचारों को मानते हैं। ये भीड़ की एक संस्कृति है, भीड़ का एक अपना स्वभाव है। लेकिन अंदर अंदर से जो जागृत पुरुष है, जो बुद्ध पुरुष है, वो भीड़ है तो भी एकांत है, एकांत में रहता है। एकांत में है तो भी वो विश्व को अपने आगोश में लिया हुआ बैठता है। वो भीड़ छोड़ करके भागता नहीं है, लेकिन भीड़ में भी एकांत होना, भीड़ में भी जागृत होना, भीड़ में भी अपने ब्रह्म में स्थित रहना, यही तो स्थित प्रज्ञ है, यही तो बुद्ध होने का प्रमाण है। नहीं तो फिर गुरुओं में भीड़ से उनके जागरण को मापना बेवकूफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।